Dear students, welcome to you at your own channel Mate N2T, a channel devoted to you for quality education, a channel committed to provide you quality education. चलिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरा उद्देश्य है क्लास 9th स्टैंडर्ड पे ही टॉपिक्स को इलेबोरेट करना, टॉपिक्स को इस तरह से बताना सो दैट आगे नीट की बात कर दिया जाए या जी मेंस एडवांस की बात किया जाए, यानी इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात किया जाए या डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम्स की बात किया जाए या किसी और एग्ज़ाम्स की बात किया जाए, यू हैव अबंडेंट नॉलेज, आपके पास नॉलेज हो, जानकारी हो, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम आएगा. चलिए, तो हम लास्ट 2 वीडियोज़ में अभी तक एलिमेंट की बात की है और कंपाउंड की बात की है. उससे पहले एक और मेरा वीडियो था जिसमें हमने प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस की बात की थी. बहरहाल आगे बढ़ते हैं. आज हम बात करेंगे मिक्सचर की. व्हाट इज अ मिक्सचर? क्लास 9th के लिए वीडियो बना हुआ है. टुडे टॉपिक इज मिक्सचर. हिंदी में कहेंगे मिश्रण. ये मैटर नहीं करेगा कि आप किस मीडियम के हैं. चलिए आगे ये भी करेंगे. थोड़ा सा इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को के लिए शायद थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट वैसा भी कुछ निकला नहीं है. आप लोग कमेंट कीजिए, यदि ऐसा होगा तो मैं हिंदी मीडियम के लिए भी और उसमें वीडियोज बना दूंगा. खैर, वैसे भी लैंग्वेज, क्योंकि मैं कोई साउथ का हूँ नहीं, मेरा लैंग्वेज भी हिंदी ही है. दैट्स वाई समझ में तो आएगा सबको, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो. चलिए, काम अधिक बातें कम. पहले समझें व्हाट इज अ मिक्सचर. मिक्सचर क्या है? तो कहता है मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन विच they doesn't lose their either physical or chemical properties. 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बना, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों से बना वैसा पदार्थ जिनमें तत्व या यौगिक अपना भौतिक या रासायनिक गुण बनाए रखते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिगेन रखते हैं, मिक्सचर या मिश्रण कहलाता है. अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग और मिक्सिंग 2 or more elements or mixtures in which they doesn't lose their physical or chemical property. ठीक है बेटा? चलिए, इसको हिंदी में कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों से बना पदार्थ जिसमें अवयवी तत्व अपना भौतिक व रासायनिक गुण बनाए रखते हैं, मिश्रण कहलाते हैं.
ये क्लास मिक्सचर का एलिमेंट्री हो, ये क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि इसमें मिक्सचर की जब बात करेंगे तो उसके बाद खासकर मिक्सचर में दो तरह का मिश्रण होगा। बात करेंगे सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, इस तरह से। तो इसमें फिर आगे चलकर आ जाएगा मिक्सचर में सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर आपको जेल आएगा, या फिर है ना, इनकी टाइप्स आ जाएगा। चलिए, तो पहले अब बात करेंगे सॉल्यूशन यानी मिश्रण की। तो मिक्सचर और मिश्रण वह सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स यानी तत्वों या यौगिकों और कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिलने से बनता है, जिसमें वे अपनी भौतिक या रासायनिक गुण नहीं खोते। अगर दो या दो से अधिक तत्वों को आपने मिलाया और उनके भौतिक या रासायनिक गुण खो गए तो वो कंपाउंड बन गया, वो आपका मिक्सचर नहीं बना। मिक्सचर बनने के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि जो एलिमेंट है, तत्व है, उनको अपना भौतिक या रासायनिक गुण बनाए रखना होगा। ठीक है, भौतिक या रासायनिक गुण नहीं खोना चाहिए। चलिए, अब हम बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर की और उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है मिक्सचर की? मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट and foremost characteristic property that I love it is that no chemical reaction or chemical change take place। कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज नहीं होता है। हम कह सकते हैं इसमें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अथवा रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो वो यौगिक बन गया। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो गया या रासायनिक परिवर्तन हो गया तो वो यौगिक बन गया। क्लियर? अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को, तत्वों को आपने मिलाया या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाया और केमिकल रिएक्शन हो गया या केमिकल चेंज हो गया तो वो फिर आपका कंपाउंड बन गया। इसमें वो फिर आपका मिक्सचर नहीं होगा। ठीक है, कंपोनेंट सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इसी का है regain their physical and chemical properties। जो अवयवी तत्व हैं उनके ना तो भौतिक गुण बदलेंगे ना ही रासायनिक गुण। अवयवी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण बने रहते हैं। कोई भी ना तो भौतिक गुण बदलेगा और ना ही रासायनिक गुण बदलेगा। अगर भौतिक या रासायनिक दोनों में से कोई भी एक गुण बदल गया तो वो मिक्सचर बन जाएगा। नो चेंज इन स्टेट टेम्परेचर
takes place। हाँ, स्लाइटली चेंज हो सकता है, उसको नहीं कर सकते। पदार्थों की अवस्था में, खास करके अवस्था या ताप में परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होता। किसी भी प्रकार का नहीं, किसी भी प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होता। आगे बात करेंगे, ध्यान लिख लीजिए, किसी भी प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होता। हाँ, बहुत से टीचर्स की होती है डिक्टेट करने की, लेकिन मैं बोर्ड पर नोट कर देता हूँ। इससे दो लाभ है, एक तो कि आप चाहे तो साथ साथ नोट्स बनाते चले जाएं और आपको हमारे वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। फिर भी अगर पड़ती है तो एक से अधिक बार देखें, चूँकि मैं वीडियो यही बनाते हुए, यही ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं कि आप मेरा वीडियो एक बार देखें और आपके दिमाग में आ जाए। जो ज़रूरी चीज़ें आपको नोट करना है वो आप नोट कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी separated easily by simple physical processes। बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोसेस की जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। अवयवी तत्वों को सरल भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है। ये अगला प्रॉपर्टी है। इट कुड बी सेपरेटेड इजीली बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेसेस। आगे कहते हैं क्या कि कंपोनेंट्स आर इन वेरिएबल साइज क्वांटिटी साइज, या इसके लिए आ गया डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी एक प्रॉपर्टी है, या मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अवयवी तत्वों के आकार, घनत्व, घुलनशीलता, मतलब किसी विशेष द्रव में घुलनशीलता, एक ज्यादा घुलेगा, एक कम घुलेगा, या एक घुलेगा एक नहीं घुलेगा। वैद्युत आवेश या चुंबकीय गुण में भिन्नता हो सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट भिन्नता होती है। जो इनके कंपोनेंट होंगे, अवयवी तत्व होंगे, इनके आकार अलग अलग होंगे। मतलब एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा। अगर साइज में डिफरेंस है तो इसको सीविंग करेंगे, सीविंग द्वारा सेपरेट करेंगे, यानी छन्नी से चालकर। अगर डेंसिटी में भिन्नता होगी, इसको क्रोमैटोग्राफी करेंगे, क्रोमैटोग्राफी कर लेंगे, तो दैट एक की डेंसिटी अलग है, दूसरे की अलग है,
तो क्या हो जाएगा कि दोनों अलग अलग हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी, अच्छा अगर सोल्यूबिलिटी में है तो डिसोल्यूशन द्वारा कर देंगे, यानी इसको घुला देंगे। और इसमें एक मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस हो सकता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मेल्टिंग पॉइंट, ये भी लिख लीजिए, और मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग हो सकता है। मतलब एक आसानी से पिघल जाए, दूसरा इसका मैं एक अलग ही पॉइंट ही बना देता हूँ, इसमें और अभी जुड़ेगा। इसमें कह रहा है कि कंपोनेंट may have or in variable melting, boiling, condensation point। अवयवी तत्वों के द्रवणांक, क्वथनांक, संघनन बिंदु भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और यही आपको सब बच्चों से अलग करेगा। ये जो टॉप पॉइंट्स आप लिखिएगा तो आप सबसे अलग हो जाइएगा, क्योंकि कोई इस लेवल तक नहीं सोचते हैं जिस लेवल पर आप सोच रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोली, मैं भी अपने जब क्लास में था 9th क्लास में, तो इस लेवल तक मैं भी नहीं सोचा था। ठीक है, शायद मुझे कोई आपके जैसा टीचर नहीं मिला था जैसे टीचर आपको मिल रहे थे। तो कह रहे हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकते हैं, मतलब एक कम ताप पर पिघल जाता है, एक अधिक ताप पर। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, एक कम ताप पर उबल जाए, एक अधिक ताप पर। उबलने का मतलब है कि वो उबल गया तो फिर वो इवेपोरेट कर देगा, मतलब एक भाप में बन गया, एक भाप में नहीं बदला। इनके कंडेंसेशन पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कंडेंसेशन क्या होता है, गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, है ना। गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, इट मींस वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो एक कम ताप पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक अधिक ताप पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपका मिक्सचर ही कहलाएगा, क्योंकि यही सब प्रॉपर्टी आगे उनको सेपरेट कर पाएंगे इजीली बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड से मिला बना वह पदार्थ होता है जिन्हें आप सिंपल फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाए तो कंपाउंड कहलाएगा। क्लियर। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर होते कितने टाइप की है। टाइप ऑफ मिक्सचर, थोड़ा सा वीडियो हमें छोटा रखना पड़ रहा है क्योंकि नेट स्लो चल रहा है और मेरी मोबाइल की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा एडिटिंग भी करना पड़ रहा है, दैट्स वाई ये मेरी थोड़ी सी लिमिटेशंस है, डोंट वरी। और इससे एक आपको भी फायदा होगा कि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो हो सकता है कि आप लोग देखने में बोर हो जाए। कुछ लोग 1-1 घंटे 2-2 घंटे, मैं तो ऐसा देखा हूँ यूट्यूब पर 12-12 घंटे का वीडियो बनाता है। भैया 12 घंटा कौन बैठ कर देखेगा। इसलिए वीडियो छोटे हो, ठीक है, हाँ उससे एक बेनिफिट होता है, आपको एक ही जगह सारा मटेरियल मिल जाएगा। बट डोंट वरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और इसकी एक बेसिक फीचर्स है, उस चैप्टर संबंधित सारे वीडियोज मैं एक जगह करके डाल भी दूंगा, सो दैट आप आराम से देख सकें। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस, होमो मीन्स सेम और इक्वल, होमो मीन्स सेम, जेनस मीन्स साइज, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जेनस मीन्स साइज।
पहले बात करेंगे होमोजेनस मिक्सचर की। होमोजेनस मिक्सचर, a mixture in which components are of same size, that is components cannot be separated easily। अलग तो होंगे ही, मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर के कंपाउंड तो अलग होंगे ही, बट वो आसानी से वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं। इनको हिंदी में हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। ये क्या हो गया? समांगी मिश्रण। और इसको कहते हैं विसमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण, कुछ बुक लिखता है विसमांगी मिश्रण। तो पहले जाने समांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जिसमें अवयवी तत्वों के, एक ये लिख लीजिएगा, अवयवी तत्वों के सेम साइज कंपोनेंट क्वांटिटी, सेम साइज यहाँ पर लिख लीजिएगा, और सेम फिजिकल स्टेट, और फिजिकल प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तत्वों के आकार व भौतिकी गुण भौतिकीय गुण समान हो। कुछ भौतिकीय गुण, सब नहीं, कुछ भौतिकीय गुण समान हो, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, अभी बात करते हैं। ऐसे तो साइज पर ही बात किया जाता है, मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे दोनों के दोनों आप कह सकते हैं या तो लिक्विड स्टेट में ही हो जाए, या दोनों फ्लूइड हो, या दोनों सॉलिड हो, है ना। बट ये ध्यान रखिएगा कि जिनके कंपोनेंट की साइज सेम हो, सेम साइज के हो, आप जिन्हें सिंपल प्रोसेस द्वारा अलग नहीं कर सकते। अब इसमें भी एग्जैक्टली सिंपल प्रोसेस, जैसे हाथ से चुन करके अलग किया, सीव करके छान करके अलग कर लिया, या कहीं वो देखने में भी कई बार होता है कि वो दूर से मतलब देखने में वो एक अलग अलग मिश्रण की तरह ना दिखे, देखने में वो मिश्रण की तरह ना दिखे, तो उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर। ऐसे तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट कहा जाता है कि अ कंपाउंड दैट कैन नॉट बी फिल्ट्रेट। इसको भी ये भी कह सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर को, अ मिक्सचर that can't be filtered। वह मिक्सचर जिसे आप छन्नी पत्र से नहीं छान सकते, चलनी से नहीं छान सकते, उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर या समांगी मिश्रण। जैसे एयर इज अ होमोजीनस मिक्सचर। एयर को बनाने के लिए कौन सा फिल्टर आएगा आपका? कोई फिल्टर नहीं। आपके बॉडी का सबसे बेस्ट फिल्टर आपके बॉडी का है, वो तो फिल्टर कर ही नहीं पाता है, वो तो आपका हीमोग्लोबिन की शुक्र मनाइए कि वो उसमें से केमिकल रिएक्शन द्वारा ऑक्सीजन अलग कर लेता है। अदरवाइज आपके बॉडी को कहाँ पता कि कौन सा नाइट्रोजन है, कौन सा ऑक्सीजन है, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो सब ऑब्जॉर्व कर लेता है ना। जब ब्रीदिंग इन करते हैं, सांस लेते हैं, तो पूरी वायु चली जाती है। हाँ, क्या फिल्टर होता है? डस्ट पार्टिकल फिल्टर होगा, अदरवाइज एयर तो फिल्टर नहीं होता ना। आपने पढ़ा ना, एयर इज ए मिक्सचर, एयर इज ए मिक्सचर। कभी मत कहिएगा कि एयर इज ए कंपाउंड, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब
तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो एयर के गैसेस को फिल्टर करने के लिए कौन सा फिल्टर बना है भाई? कौन सा ऐसा फिल्टर है जिससे आप ऑक्सीजन को छान लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग छान लोगे? भाई इसके लिए तो कंडेंसेशन टेक्निक या ठंडा करते हैं, सबका फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट अलग अलग है। एक विशेष टेम्परेचर पर ऑक्सीजन लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एक टेम्परेचर पर हाइड्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट होगा, एक टेम्परेचर पर कार्बन तो सॉलिड में बन जाएगा, एक टेम्परेचर पर नाइट्रोजन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो अलग अलग टेम्परेचर पर, तो इनके लिए तो अलग प्रोसेसेस ही है, सेपरेशन, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, बट आप इन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, फीचर्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसकी बात करेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, चलिए बताइए तो जरा ऐसी होमोजेनियस मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो पहले कहते हैं कि कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, throughout the mixture। अवयवी तत्व पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, कहीं भी इसका डेंसिटी अलग अलग नहीं होता है। दैट इज, इसको हम कह सकते हैं कि डेंसिटीज आर इज इक्वल, डेंसिटीज आर इक्वल, उनके घनत्व समान होते हैं। कह सकते हैं कि अवयवी तत्वों के घनत्व समान होते हैं, अवयवी तत्वों के घनत्व समान होते हैं, इनके डेंसिटी इक्वल होते हैं। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हुआ, इसको फटाफट नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, डोंट वरी। चलिए आगे दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। साइज ऑफ कंपोनेंट्स आर इक्वल, साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर इक्वल, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर इक्वल, अवयवी तत्वों के आकार समान होते हैं, अवयवी घटकों के, क्योंकि तत्व जरूरी नहीं ना है, घटकों यानी तत्वों या मिश्रणों, तत्वों या यौगिकों के आकार समान होते हैं। अगर समान नहीं होगा तो वो सीव हो जाएगा। इसका सिंपल से कहते हैं कि वो सीव नहीं कर सकते, चलनी से नहीं छान सकते। इट इज नॉट इजी टू पिकअप कंपोनेंट, इट इज नॉट easy to pick up और sieve component, sieve और filter component। आप अवयवी तत्वों को हाथ से चुनकर, छानकर या चालकर, चन्नी से चालकर या छानकर अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अलग नहीं कर सकते। ये सब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं।
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ढेर सारे हैं, बट ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूँगा। इसके अतिरिक्त ऑल कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन सेम फेज। ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सेम फेज। सेम फेज मतलब या तो सारे के सारे लिक्विड में है, या सारे के सारे सॉलिड स्टेट में है, या सारे के सारे गैसियस स्टेट में है। सभी अवयवी तत्व समान अवस्था में पाए जाते हैं, समान अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि अगर स्टेट में डिफरेंस हो जाएगा तो वो फिर सेपरेट हो जाएगा। समान अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर मे हैव वेरिएबल साइज बट द साइज मे बी ऑफ माइक्रो। अलग कुछ ऐसे भी होते हैं तत्व, अवयवी तत्व मिश्रण के, समांगी मिश्रण के तत्व के आकार अलग हो सकते हैं, साइज अलग हो सकते हैं, लेकिन वो माइक्रोमीटर में होगा। जैसे अगर ब्लड की बात करते हैं, ब्लड होमोजेनस मिक्सचर है, रक्त होमोजेनस मिक्सचर है, बट अब ब्लड को ये फिल्टर को कंपोनेंट को फिल्टर नहीं कर सकते हैं। ब्लड के कंपोनेंट को फिल्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्लड के कंपोनेंट माइक्रो साइज में होते हैं। आज पहली बार आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि राइट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। एक क्वेश्चन हेट्रोजीनस मिक्सचर, आपको हिंट दे देता हूँ कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। और दूसरा हो गया राइट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजेनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। पहला प्रश्न है विसमांगी मिश्रण के अभिलाक्षणिक गुणों को लिखें। विसमांगी मिश्रण के अभिलाक्षणिक गुणों को लिखें। पहला प्रश्न गुणों को लिखें। और दूसरा प्रश्न है, ये पहला हो गया, दूसरा प्रश्न है कि समांगी और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर है। समांगी और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, हमें उम्मीद है क्या अंतर है। हमें उम्मीद है कि आप लोग मेरे इन दो क्वेश्चंस का आंसर अवश्य कमेंट करेंगे। यदि कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनली मैं उन्हें इवैल्यूएट कर अपना कमेंट दूंगा। हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किस नंबर पर? तो मेरा नंबर है 7645936232। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको इसी के साथ छोड़े जा रहा हूँ। टिल देन हैप्पी न्यू डे।